ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੋਕਸ਼ਾ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ CBSE ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 99.4% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਮੋਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि उसने कोविड दौरान भी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ਅਤੇ ऑफलाइन जारी रखी। मेरा नाम मोक्षा है। मोक्षा, आपके 12th के जो रिजल्ट है कितने मार्क्स आए आपको उसमें? मेरे 99.4% आए हैं। अकाउंट्स एंड मैथ्स में 100 एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इंग्लिश में 99। बात की जाए तो कोविड के दौर में वैसे बच्चे कम पढ़ पा रहे थे, तो ये तो इतने ज़्यादा नंबर लेके आने की तो आसान बात नहीं है। तो जो ये मेहनत है उसके पीछे का क्या राज है वो सबको बता दो। राज तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब शुरू से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे हैं मैंने। और +1 में जब बहुत सारे बच्चे इग्नोरेंट हो जाते हैं, स्पेशली कोविड में जब ऑनलाइन क्लासेस थी तब तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, बट मैंने शुरू से ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से अटेंड करी हैं। और मेरी टीचर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए हैं प्रॉपर, एंड जब भी मैं उनको कॉल करूँ या मैसेज करूँ हमेशा जवाब दिया है उन्होंने। कितना मुश्किल था, क्योंकि जब कोविड का दौर था तो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पहले फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस थी, फिर एकदम से ऑफलाइन आ गए, तो दिक्कतें आई? नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल ने ऑप्शन रखी थी कि ऑफ़लाइन या ऑनलाइन हम दोनों अटेंड कर सकते हैं, और मैं ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल थी बिकॉज़ मुझे लगता था स्कूल आके थोड़ा मतलब ऊपर नीचे टाइम वेस्ट होता है आने जाने में, तो घर पे भी क्योंकि सेम क्वालिटी एजुकेशन मिल रही थी तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करती थी। एंड बस फ्यूचर के बारे में सोच के मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम अब पढ़ लेंगे तो बाद में हमें ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए मेरे अच्छे पढ़ाई हुई हमेशा। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ जो मोटिवेट कर रहा था इतना ज़्यादा? फ्यूचर में हर कोई सोचता है हायर सैलरी, वेल पेड वाइट कॉलर जॉब, तो मैंने CA का टारगेट अपना रखा हुआ है एंड मैं प्रॉपर अब CA के कोर्स में एनरोल करूँगी। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कॉमर्स में, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे CA मोक्षा लगे एंड सारे मुझे रिस्पेक्ट करें एंड मेरी बहुत अच्छी सैलरी हो जिससे मैं अपने पूरे शौक वगैरह पूरे कर सकती हूँ। शेड्यूल क्या रहता था जब एग्ज़ाम टाइम था आपका? एग्ज़ाम टाइम में मैं जनरली अवॉइड करती हूँ ज़्यादा बाहर जाना, बट फिर भी मैं ऐसा नहीं करती कि पूरा टाइम बुक्स में लगे रहो। मैं टाइम टेबल बना लेती थी अपना, जितनी भी 2 और 3 प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो एक दिन का जितना भी मेरा टारगेट होता था, चाहे उसमें मेरे को 10 घंटे लगे या 6 लगे, मैंने वो पूरा करना होता था। फिर बाकी टाइम मैं रिलैक्स करती थी बिकॉज प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। सारा टाइम अगर हम पढ़ते नहीं तो दिमाग पर बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है और उतनी कैपेसिटी मतलब दिमाग स्टोर नहीं कर सकता, तो पिछला भी भूल जाता है। फैमिली की तरफ से तो प्रेशर होता था कि इतने मार्क्स लेके आए हो? प्रेशर नहीं मैं कह सकती, बट हाँ मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। हमेशा उनका सपना था कि मेरा ऐसे एक दिन इंटरव्यू हो, मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूं, और वो पूरा हो गया आज। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी मम्मा भी मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे, क्योंकि कोरोना काल में उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल था, तो उनकी तरफ से कैसे कैसे एफर्ट्स थे? टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बीच में मेरा थोड़ा सा डाउन भी हो गया था, जैसे जब प्री बोर्ड्स वगैरह थे तो मुझे मेरी क्लास टीचर ने, स्पेशली रिचा मैम ने, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और रितु मैम ने, मेरे अकाउंट्स टीचर, उन्होंने, अजय सर, सारे टीचर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स स्ट्रीम में मेनली उनके कारण आया है। भुवन हांडा सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। आखिरी सवाल होगा कि कौन सी चीज़ जो मोटिवेट करती थी आपको और बाकी बच्चों को सलाह देना चाहोगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर अभी मेहनत करोगे तो ही फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सक्सेसफुल होगे। मतलब एक टारगेट रखो कि आपको क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब हर चीज़ आसान हो जाती है, कोई हार्डवर्क फिर मुश्किल नहीं है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। मोक्षा ने एक बड़ी अचीवमेंट की है, उसने कहा कि मैंने अपनी पहले तो क्या कहना चाहोगे आप इसमें? हाँ जी, वैसे तो मेरी दोनों बेटियां शुरू से स्टडीज़ में अच्छी हैं
हर साल इनका प्राइज़ मिलता ही मिलता है, कोई भी कंपटीशन हो चाहे स्टडीज़ में है। पर मैं इनको कहती थी कि आप इससे और ज़्यादा नंबर अच्छे ला सकते हो, आप थोड़ी देर पढ़ते हो तो इतने मार्क्स आ जाते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ो जैसे बाकी बच्चे सारा सारा दिन लगे रहते हैं तो और भी इंडिया में टॉप कर सकते हो, पंजाब में टॉप कर सकते हो। तो मेरा ये सपना है कि तुम्हारी भी कोई इंटरव्यू लेने आए, तुम्हारा न्यूज़पेपर में नाम आए, तो वो सपना मेरा आज इसने पूरा किया है। आई एम प्राउड ऑफ हर। तो क्या आप खास करते थे, इसके एग्ज़ाम होते थे तब आपकी तरफ से क्या होता था, इसका कैसे ध्यान रखा जाता था इसका? मैं तो कुछ नहीं करती थी, बस इनको टाइम से उठाना, खाने पीने का ध्यान रखना और डिसिप्लिन। मैंने शुरू से इनको जैसे 5th तक ऐसी हैबिट डाली है कि सेल्फ स्टडी करें, शुरू से ही अपना स्कूल से आके रेगुलर होमवर्क करना ही करना है। तो उसी के बेसिस पे अब इनको हैबिट पड़ी हुई है कि स्कूल से आके अपना डेली जो भी है डेली साथ साथ करती हैं, इसीलिए इनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। कभी शरारत वगैरह तो नहीं करती कि मैं नहीं पढ़ना है? नहीं, शरारती तो हैं, मतलब इसने एंजॉय भी पूरा किया है, ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन के। हर तरफ से ये हर कंपटीशन में हर काम में इसकी बहुत सफाई है। यानी कि उम्मीद करते भविष्य में आपका नाम ही रोशन करें। हाँ जी, थोड़ा तो कर दिया, थोड़ा और कर देगी। ठीक, हाँ जी, थैंक यू। मैम एक प्राउड मोमेंट है कि आपके स्कूल की जो बच्ची है आज इतने अच्छे नंबर लेके आई है, पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? We are really proud of Moksha and we were very much sure कि जैसे टर्म 1 के भी एग्ज़ाम्स हुए थे, इंटरनल थे एंड देयर ऑल्सो मतलब कि हमारे टीचर्स ने बहुत फेयर रिज़ल्ट दिया, जो भी एग्ज़ामिनर वहाँ पे थे, ऑब्जर्वर्स थे, एंड शी वॉज स्कोरिंग फुल इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम दैट वेरी डे वी वर वेरी मच श्योर कि शी विल हैव सम पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट। मैं कोविड में आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना कहने को आसान नहीं था, बहुत मुश्किल है, Yes, बच्चे बिल्कुल। कोई अटेंटिव होते नहीं होते, ध्यान देते हैं, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज था। तो उस टाइम ऐसे बच्चे अगर दिखा भी जाते तो खुशी हो रही है अंदर से बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कि हमने कोविड में भी बच्चों को, जो भी पेरेंट्स थे, रेगुलर उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम रखते थे, पेरेंट्स को कॉल करते थे, जो बच्चे क्लासेस बंक करते थे उनको भी कॉल करते थे और उनको मोटिवेट करते थे कि दिस इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड यू हैव टू बी रेगुलर। कोई भी टारगेट अगर आपका है तो उसके लिए यू हैव टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और जिन बच्चों ने इसके ऊपर किया तो उनका जो रिज़ल्ट है इस बार, द रिज़ल्ट शोज़ लॉट ऑफ वेरिएशन। एक टॉपर में और दूसरे बच्चों में बहुत डिफरेंसेस आ रहा है, क्योंकि आगे जो रिज़ल्ट आते थे कि कंसिस्टेंट रिज़ल्ट होता था, लेकिन अब जो ये वेरिएशन इतनी है वो उसी का रिज़ल्ट है कि जो बच्चे बिल्कुल रेगुलर थे उनकी जो परसेंटेज है वो इस बार बहुत अच्छी आई है सभी सब्जेक्ट्स में, और जिन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिया उसमें अच्छे मार्क्स है, लेकिन कहीं पे जो बच्चों ने कहीं पे रेगुलर नहीं रहे स्कूल में या ऑनलाइन क्लासेस में रेगुलर नहीं रहे तो उनको कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा लॉस हुआ है उनकी अचीवमेंट्स में। क्या सक्सेस मंत्र जो इनको दिया गया था आपकी तरफ से? ऐसा कुछ नहीं खास, हम तो हमारे लिए जो सक्सेस मंत्र, इट इज़ नॉट ओनली फॉर वन स्टूडेंट, नॉट फॉर मोक्षा ओनली, all such students, the teachers purpose is to motivate the students and motivation जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की तरफ से होती है। ये नहीं है कि टीचर मोटिवेट करते और घर में पेरेंट्स उस चीज़ को बच्चों के ऊपर उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है in both ways, parents and teachers, with both efforts of both the parents and students, they can achieve their target। शुक्रिया। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।